हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक ऐसी बात पहुंचाने वाला हूं जिसके बारे में आप सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाले हो। आप इसको देखते हो, उसको देखते हो, सबको देखते हो यूट्यूब पे बैठकर। भाई 10th की साइंस ही है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने ज्यादा मिक्सड अप हो चुके हो। कोई कहता है ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। रियलिटी कोई नहीं बताने को राजी हो रहा है कि सर पेपर कहां से बनता है। सब पेपर लीक करने आ गए हैं आज के टाइम पे मार्केट में। कोई कहता है ये क्वेश्चन करके चले जाओ, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। पर बोर्ड्स की रियलिटी कुछ और है भाई। बोर्ड्स का पेपर, प्योरली मैं बोल रहा हूं, प्योरली अगर तुम्हें दिखाऊंगा ना मैं अभी थोड़ी देर में, एनसीईआरटी के इन बिटवीन लाइन से बनता है। और एनसीईआरटी तुम्हारा रामबाण है। एनसीईआरटी के अलावा कहीं और जा रहे हो ना अगर तुम, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो और किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। भाई 50 वीडियो, मैं कहता हूं मेरी वीडियो ही मत देखो इस वीडियो के बाद। और बताओ, मैं तो इतना बोलता हूं कि बस जितने काम की चीजें हैं केवल वो देखो, बाकी चीजें मत जाओ। यूट्यूब पे जाते हो, एक को देखते हो, दूसरे को देखते हो, तीसरे को देखते हो, चौथे को देखते हो। भाई सब एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। और उसके लिए किताब उठानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, 4 घंटे बैठना पड़ेगा। 10-10 घंटे बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, लगे हुए हो, कभी इसको देख लो, कभी उसको देख लो, रील्स देख लो, शॉर्ट्स देख लो। क्या बचा हुआ है भाई ये? ऐसे नहीं बोलते टॉपर। आप किसी भी एक टॉपर से पूछकर आना कि वो कितने वीडियोस देखता है दूसरे लोगों के। वो केवल अपने डाउट्स क्लियर करने आते हैं, वो सब कुछ नहीं देखते। यू हैव योर ओन टाइम, उस पर फोकस करो। और उसके लिए देखो, जितने लोग बोलते हैं ना मैंने पेपर लीक कर दिया है, मैं दिखाता हूं पेपर लीक कैसे होता है। ऐसे नहीं होता पेपर लीक। किताब लाकर लग दी सामने, खोल दिया, पेपर लीक हो गया जी। एनालिसिस करके आया हूं मैं अभी, कुछ होमवर्क करके आया हूं, दिखाता हूं तुम्हें, तुम भी शॉक्ड हो जाओगे। देखो अब कैसे हुआ है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है मेरे सामने। पहला क्वेश्चन है, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc in a test tube। आंसर कहां से है, क्वेश्चन कहां से है? एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.4 से है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। भाई कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया? एनसीईआरटी में से। सोर्स क्या है? सनलाइट, एजीसीएल, एजीबीआर। है इसमें ऑप्शन? बिल्कुल है, एजीबीआर वाला, एजी प्लस Br2। अगला क्वेश्चन, a metal and non-metal that exist in liquid state at room temperature are respectively। भाई एनसीईआरटी की लाइन, मेटल कौन सा है हमारे पास जो रहता है? मरकरी। और नॉन मेटल कौन सा है? देखो यहां पर लिखा हुआ है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब मरकरी किस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। और नॉन मेटल कौन मिलता है? ब्रोमीन। तो आंसर क्या हो गया? मरकरी एंड ब्रोमीन। कहां से क्वेश्चन उठाया गया भाई? एनसीईआरटी में से। अगला क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड्स, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहीं पढ़ोगे, इस वाले पैराग्राफ में सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। एनसीईआरटी के कट आउट है सारा का सारा, मैंने कहीं और से कुछ नहीं किया है अभी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट इज, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। भाई Na2CO3.10H2O कहां लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में। देखो यहीं, इसके साथ ही अगला जो Na2CO3.10H2O किस पे आता है हमारा? किस में आता है बताओ? वॉशिंग सोडा में, है ना। अगला क्वेश्चन, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, एल्यूमिनियम ये रहा, जिंक यहां लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। कहां से पूछा गया? एनसीईआरटी में से। 6 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए। सर ये तो ठीक है, आप दिखाते रहो हमें, ये स्लाइड्स में डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, साइंस बाय धर्म सर पे, देख लेना आराम से। अब आते हैं सर्चन रीजन पे। सर वो भी बताओ ना। ये तो सारे एनसीईआरटी में से हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, सारे एनसीईआरटी में से हैं। और मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं करूंगा लेकिन इसके चक्कर में, तुम देख लेना आराम से अपने आप। आते हैं बस सर्चन रीजन पे, जिसको लेकर बच्चे परेशान रहते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। यहां क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जिंक क्या है? एक मेटल। और यहां क्या लिखा है? व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्या एसेशन सही है? बिल्कुल सही है। अगला, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। यहां क्या लिखा है? इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। सेम लाइन है, लाइन भी चेंज नहीं की है, एनसीईआरटी में से दिया हुआ है, सेम लाइन। इमेजिन, तभी बोलता हूं फालतू चीजें मत देखा करो, शॉर्ट्स रील में मत घुसा करो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो।
एनसीईआरटी की किताब रामबाण है तुम्हारे लिए, उस पर फोकस करके पढ़ो उसको। मैं श्योरिटी दे रहा हूं तुम्हारे नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता ऊपर तुम्हारे नंबर लाने से। किसी के पेपर लीक करने से नंबर नहीं आते, ध्यान रखना। एनसीईआरटी जिस बच्चे का बिल्कुल कंप्लीटेड है ना, मैं श्योरिटी दे रहा हूं उस बच्चे के 78 से कम मार्क्स नहीं है 80 में से। उसके ऊपर उसकी खुद की सोच है कि भाई इतना पढ़ लिया तो खुद भी तो थोड़ा दिमाग चलाएगा ना। अब पूरा पूरा डायरेक्ट तो पेपर कोई नहीं पूछेगा ना तुमसे, फिर साइंस का मतलब ही क्या रह गया। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, accumulation of harmful chemicals is maximum in organism at the highest trophic level of a food chain। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी का, कहीं से नहीं पूछा गया भाई। मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं केवल एनसीईआरटी में से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्क्स करते हैं वो किसमें करते हैं, एमसीक्यूज में और सेशन रीजन में। भाई एमसीक्यूज और सेशन रीजन इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन बच्चे परेशान रहते हैं। प्री बोर्ड में नंबर लेकर आए 80 में से 77, 80 में से 76। गलती कहाँ हुई, मेरा खुद का पेपर मैंने चेक किया है, इतने सारे बच्चों का पेपर चेक किया है मैंने, 100+ पेपर चेक कर चुका हूं, और मैं लिटरली बता रहा हूं सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पूरी थियरी सही है, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर कहां कटे, एमसीक्यूज और असर्शन रीजन में। तो ध्यान रखना कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, इन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट, ये वाला करा दिया हमने अभी। द रेट ऑफ ब्रीथिंग एट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यहां लिखा हुआ है। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in terrestrial organism। कहां से पूछा है भाई ये, एनसीईआरटी में से यार। असर्शन रीजन दोनों के दोनों एनसीईआरटी से। अगला असर्शन रीजन देख लेते हैं, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। ये लिखी लाइन, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। भाई कितने प्रूफ चाहिए, इसे बोलते हैं पेपर लीक। देखो कैसे लीक होता है पेपर। अगला क्वेश्चन है ही नहीं, 20 के 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से खत्म। और मेरा एक मानना है, ये शुरुआत है बस। मैं अपनी वीडियो इस पे ही अंत करता हूं कि अंतः अस्ति प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनिंग। अभी टाइम है तुम्हारे पास बहुत अच्छा करने का, 1 महीने से कम बचा हुआ है, मुझे पता है इस बात का, बट आई कैन गारंटी यू, अगर तुम एक दिन में एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ने की हिम्मत करते हो, उसके बाद तुम ट्राई कर लेना कोई भी सभी क्वेश्चन सॉल्व करके, तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। 100 में से 98 क्वेश्चंस तुम सही करके आओगे, बाकी 2% अगेन आई एम सेइंग वो कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसपे तुम्हारा खुद का दिमाग चलाना है, टफ नहीं है वो, बट घुमाकर क्वेश्चन दे दिया तुम परेशान हो जाते हो, सर पता नहीं कहां से पूछ लिया क्वेश्चन। भाई कहीं से नहीं पूछते क्वेश्चन, सीबीएसई ने एनसीईआरटी को फोकस कर रखा है, एनसीईआरटी उनकी बुक है, वो उससे बाहर नहीं जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे वो भी घुमाकर पूछेंगे, लेकिन होगा उसका आंसर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में। तो भाई पढ़ लो ध्यान से, कुछ दिन बचे हैं, 20-22 दिन जितने बचे हुए हैं तुम्हारे पास, क्योंकि बाकी इंग्लिश को भी टाइम दोगे अब तुम, और साइंस भी बचा हुआ है। आई विल ट्राई, मैं और वीडियोस ऐसी ले आऊं ताकि तुम लोग इधर उधर भटको मत और फोकस करके काम करो, अपने ही बुक्स पे, फोन को साइड करके भूल जाओ 1 महीने के लिए यार दोस्त फोन सब कुछ, एंड आई कैन गारंटी यू विल स्कोर मोर देन 95% मार्क्स, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। थैंक यू।